हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में अफबाउ के नियम के अनुसार SPDF रूल से किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या 10th के हो, सबके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको SPDF रूल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ एंड तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो भी कुछ लिखने जा रहा हूँ इसको आप अगर ध्यान से देख लेते हो तो आप किसी भी तत्व का, पूरे आवर्त सारणी में किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हो। चलिए मैं कुछ लिखने चल रहा हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है, पहले 1s लिखना है, देन 2s, देन 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और आपको लिख देना है मेरे दोस्तों 8s। क्या लिख देना है, 8s। उसके बाद आपको यहाँ से शुरू करना है 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, यानी एक बार 1 से लेकर 8 तक S के लिए जाना है, फिर 2 से शुरू करना है P के लिए, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। अब शुरुआत करेंगे D से, और तीसरा वाला है तो यहाँ ले लेंगे 3D, 4D, 5D, 6D, फिर उसके बाद आगे हो जाएगा आपका 4F, 5F। मेरे दोस्तों अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब देखिए आपको क्या करना है। ये हेड है, हेड से शुरू करना है, और ये इसका टेल है। ठीक है, ये इसका हेड है और ये इसका क्या है, टेल है। ये इसका मेरे दोस्तों हेड है और ये इसका क्या है, टेल है। मेरे साथ आप लोग ध्यान से देखिए, और इसी तरह से आपको बनाना है फिगर, और आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हो। अब क्या करना है, इसका जो टेल है इसके हेड से मिला देना है। इसका टेल मेरे दोस्तों इसके हेड से मिला देना है। इसका टेल आपको इसके हेड से मिला देना है, और आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम बन के तैयार हो गया है। अब आपको कुछ रूल बताने चल रहा हूँ दोस्तों। इसमें कक्षक कितने हैं, 4, S, P, D और F। तो S में दोस्तों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10। और F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14। ये अगर आपको इतना पता चल गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बिल्कुल आसानी से कर लोगे। और आपको पता होना चाहिए कि S में कक्षक कितने होते हैं, 1, और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमेशा हुंड के नियम से भरे जाते हैं। पहले हम एक एक फिल करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो एक साथ फिल कर दे रहा हूँ। ऐसे D में अगर हम कक्षक की बात करें तो D में मेरे दोस्तों 5 कक्षक होंगे, और प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आपके 2-2 होते हैं। ऐसे F की बात करेंगे तो F में कक्षक कितने होंगे मेरे दोस्तों, 7 कक्षक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, F में कक्षक कितने होंगे, 7, क्योंकि प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। S में हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, P में कितने होते हैं, D में कितने होते हैं, F में कितने होते हैं। अब आपको ले चलते हैं एग्जाम्पल पर, और हम करते हैं क्या, क्वेश्चन को नस्ते नाबूद, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरे दोस्तों, 11। क्या होता है, 11। अब शुरुआत करिए तो पहले शुरुआत में क्या आता है मेरे दोस्तों, 1s, और S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो S में 2 रख दो। 1s के बाद क्या आता है, 2s। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2।
2s के बाद मेरे दोस्तों क्या आता है 2p, और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, और 2p के बाद कितना आता है मेरे दोस्तों 3s, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। मगर काउंट कर लो 2 2 4 4 6 10, आपको इलेक्ट्रॉन 1 चाहिए। तो ये हो गया आपका दोस्तों अबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो, चाहे जितने बड़े एलिमेंट हों, आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और आप आसानी से कर सकते हो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इस रूल को लगाकर। अब इससे दोस्तों मैं आपको KLMN भी समझा देता हूँ। 1s वाला कक्षक 2 है, 2s 2p कितने हैं 6 2 8, और ये आपका क्या है 1, तो 2 8 1, ये दोस्तों KLM। तो आपको यहाँ से बोरबरी का नियम भी समझा दे रहा हूँ। तो एक पंथ दो काज हो रहा है, और ऐसे मान लो मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे मेरे दोस्तों तो 1s2 2s2 2p6, 1s देन 2s देन 2p, फिर 2p के बाद क्या आता है 3s, और s में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, p में 6, d में 10, f में 14, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और 3s2 के बाद आता है क्या 3p, और 3p में p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट 2 तो 4 4 6 10 10 2 12, 12 में कितना जोड़ दोगे 17 आ जाएगा 5। तो आपको p में कितने इलेक्ट्रॉन रखना है 5 ही इलेक्ट्रॉन रखना है। और हम बात करते हैं, और तो हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं मेरे दोस्तों। तो जिंक का हो जाएगा 1s2 2s2 देन 2p6 3s2 3p6 4s2, और 3d क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 10 हो जाएगा। हम लगातार देखिए इस रास्ते को पकड़ते हुए हम फाइनली इसी तरह से इसी रास्ते पर इस पथ पर चलते हुए जो रास्ते में जिस तरह से मिलेगा उसको जितना देना है देते हुए हम क्या करेंगे अपने रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाएंगे, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p के बाद क्या आता है मेरे दोस्तों 5s के बाद आपका आता है 4d, और 4d के बाद आपका आता है 5p, और 5p के बाद आता है 6s के बाद आता है 4f के बाद आता है 5d, और 5d के बाद 6p के बाद 7s, और 7s के बाद आपका आ जाता है मेरे दोस्तों 7s के बाद आ जाता है 5f, और 5f के बाद 6d, और 6d के बाद 7p आपका आ जाता है, और 7p के बाद आ जाता है 8s। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो यानी जो आपका बाउ रूल्स है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़े जाते हैं, और एक एक चीज़ को आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो वीडियो कैसे लगेगा प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।